पुरकशिश नंबर्स की नीलामी, लेकिन नहीं होगी नंबर प्लेट्स की फरामी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम में नाम आज़द और मैं आपका मेज़बान सुल्तान शाह। आज प्रोग्राम में बात करेंगे महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन की कारकर्दगी पे। 1 साल से ज़ायद का अरसा बीत चुका है कि लोग नंबर प्लेट्स और स्मार्ट कार्ड्स के लिए इस वक्त ख्वार हो रहे हैं। 3 अगस्त 2019 को हमने सूबाई वज़ीर महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन हाफिज़ मुमताज़ साहब से सवाल किया कि बैकलॉग बढ़ता जा रहा है, अवाम आदमी परेशान है, ना वो कह रहे हैं कि ना नंबर प्लेट्स मिल रही हैं ना स्मार्ट कार्ड्स मिल रहे हैं। वो स्मार्ट कार्ड्स जिसका इफ्तिताह करने के लिए उस्मान बुज़दार साहब वज़ीर आला पंजाब एक्साइज के दफ्तर गए, जाके उन्होंने इफ्तिताह किया और कहा कि रेवोल्यूशनरी चेंज आएगा। हाफिज़ मुमताज़ साहब ने उस वक्त क्या कहा था, सुनिएगा ज़रा। मिनिस्टर साहब, आपकी अगर डिपार्टमेंट की बात कर ली जाए तो 8 करोड़ 65 लाख रुपया आपने आवाम से लिया नंबर प्लेट्स और रजिस्ट्रेशन कार्ड्स की मद में। 18 दिसंबर 2018 को पीछे मैंने वो दिखाया डिपार्टमेंट जहाँ पे आपके चीफ मिनिस्टर उस्मान बुज़दार साहब और आप भी वहाँ पे जब आपने जाके इफ्तिताह किया कि लोगों को अब वो बुक नहीं रखनी पड़ेगी, वॉलेट में जहाँ पे वो लाइसेंस रखते हैं, अपना आईडी कार्ड रखते हैं, वहाँ पे अपनी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन कार्ड रख सकते हैं, ताकि प्रॉब्लम होती है लोगों को कि कभी वो ट्रैवल कर रहे होते हैं बुक रखना भूल जाते हैं। बड़ी आसानी का बड़ा अच्छा इनिशिएटिव दिया आपने, लेकिन वो कार्ड ही नहीं मिल रहे। ये जो आपकी कार्ड की शिकायत है ये बिल्कुल ठीक है। ये जैन के बाद ये हमारे साथ एक प्रॉब्लम बना था उस कंपनी के साथ जिसके इनबॉक्स के साथ जिसके साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट था। बिल्कुल ठीक। उसमें प्रॉब्लम ये आई कि जो कुछ टेक्निकल उसकी जो चीज़ें थी ना वो उनकी शॉर्ट थी, जो कि वो दुबई से जर्मनी से जो इंपोर्ट कर रहे हैं नंबर प्लेट्स के हवाले से, वो कार्ड के हवाले से, तो इसलिए कुछ चीज़ें जो शॉर्ट थी उन वजह से डिले आया है। तो अभी हमने उनके साथ जो नया बाय रिटर्न उनके साथ अंडरटेकिंग भी ली है उनसे कि जितनी हमारी डिमांड उनकी आ चुकी है, कोई 5 लाख समथिंग है जो स्मार्ट कार्ड के वाले से जो शॉर्ट जा रहा है, तो वो इंशाल्लाह विद इन अ मंथ उसको हम ज़ीरो करेंगे। ज़ीरो कर देंगे जी इंशाल्लाह। तकरीबन साल होने को है नंबर प्लेट्स को, कि जो नंबर प्लेट्स नहीं मिल रही आम शहरियों को, और तकरीबन 6 माह बीत चुके हैं, 7 माह होने वाले हैं आपके स्मार्ट कार्ड को, वो आम आदमी को नहीं मिल रहे। अब नंबर प्लेट का मैं आपको थोड़ा सा इसमें ब्रीफली थॉरोली बता देता हूँ क्या चल रहा है इसमें प्रॉब्लम। नंबर प्लेट्स का ये था कि पहले जैसा कि इनबॉक्स के साथ ही हमारा वो कॉन्ट्रैक्ट था ऑलरेडी, तो दोबारा उसके साथ जो कॉन्ट्रैक्ट वो न्यू होना था दोबारा, उसमें जो दोबारा ओपन हमने बिडर्स आए वो जो सिंगल बिडर एक ही रह गया था। तो वो हम ये समझते हैं जो हालात चल रहे हैं तो वो एक को किसी को देना वो ठीक नहीं है। अब हमने वो जो जितनी उसकी मूविंग थी वो हमने सारी ख़त्म कर दी है। अब इसमें हम एक ओपन साइट पे एक नई पॉलिसी बना रहे हैं कि जिसमें हम लाइसेंसिंग देंगे डिविजनल लेवल पे या पंजाब लेवल पे लोगों को, ताकि वो आउटसोर्स हम करके तो वो हम लोगों को। सूबाई वज़ीर ने तब हमसे वादा किया कि 15 रोज़ बाद स्मार्ट कार्ड मिलना शुरू हो जाएंगे और 2 महीने के अंदर अंदर नंबर प्लेट्स का मसला हल हो जाएगा। ये बैकलॉग तब 3.5 लाख था। फिर हमने नवंबर में प्रोग्राम किया और ये दोबारा सवाल करने की कोशिश की कि अब बैकलॉग बढ़ता जा रहा है, ज़्यादा अरसा बीत चुका है, सूबाई वज़ीर की डेडलाइन ख़त्म होती जा रही है, लोग सवाल कर रहे हैं कि महकमा एक्साइज ने पैसे लिए, नंबर प्लेट्स नहीं दिए, पैसे लिया, स्मार्ट कार्ड नहीं दिया, क्या वजह है? तब आवाम ने क्या कहा और महकमे के लोगों ने क्या कहा, सुनिएगा ज़रा। नंबर प्लेट लेने आए हैं? नंबर प्लेट लेने आए, मैंने कार्ड दिया हुआ है रमज़ान से पहले का, अभी तक नहीं आया, मैं बहुत तंग। स्मार्ट कार्ड नहीं आया? अभी तक नहीं आया। वज़ीर साहब तो कह रहे थे ईद पे आपको मिल जाएगा। अभी तक नहीं वो कार्ड है, मैं वो देख तो ना चक्कर लगाता हूँ, वो दिखाता हूँ, वो फाइल खोलते नहीं, भाई अभी नहीं आया मालूम। तो आज भी वही लेने आए? आज वही है पुलिस वाले। क्या कह रहे हैं? ये तो कहते हैं कि अभी नहीं आया भाई, ये बात बताते भी नहीं है कब आएगा। हाँ, ये भी नहीं कहते, एक माह तक कहते हैं अगले हफ्ते आ जाए, अगले हफ्ते आ जाए। मतलब कितने चक्कर लगाए, इतनी दूर से आता हूँ और पुलिस वाले भी रोकते हैं, उनके कहते हैं यार अभी कार्ड नहीं आया, वो कहते हैं झूठ मारे, ये वो, बंदा क्या करे। नंबर प्लेट लेने आए? नहीं जी, कार्ड लेने आए, कार्ड नहीं मिल रहा। नहीं मिल रहे? 3 माह हो गए हैं, अभी तक नहीं मिल रहा। 3 माह से कार्ड नहीं मिल रहा। कितने चक्कर लगा चुके हैं? काफ़ी चक्कर लगा चुके हैं। तो क्या बताते हैं क्या है? बस वो कहते हैं जी अभी आ रहे हैं, क्यों में है, ये है वो, बस। नहीं, कोई तो टाइम लिमिट दिया होगा ना कि 1 महीने बाद आप नहीं, कभी कहते हैं 2 महीने बाद, कभी कह रहे हैं जी 2 दिन बाद पता करें, कभी कह रहे हैं 3 दिन बाद पता करें। मैं अभी अपने एजेंट को भेजूंगा, वो मुझे सब कुछ ला के दे देगा, पैसे देंगे, सब कुछ होगा, उसके बगैर में यहाँ पे बगैर पैसों के काम नहीं होगा, यहाँ पे कोई काम नहीं है। मेरे भाई, और मैं सोच रहा था कि शायद ये दायरा बदल जाएगा। मेरे भाई, आप नौजवान हैं और ये तो तहरीक इंसाफ की हुकूमत है जिसके नाम में इंसाफ आता है, जिसका मंशूर था इंसाफ का, जिसका मंशूर था करप्शन के खिलाफ। वो कहते हैं नौजवानों को हमने सहूलत देनी। आप नौजवान हैं, आप जज्बाती हुए हैं कि आप यहाँ पे इंफॉर्मेशन लेने के लिए आए, लेकिन कोई इंसाफ नहीं हो रहा है। कोई इंसाफ नहीं है। इंसाफ हो तो मैं इसलिए तो आज खुद आया हूँ कि देखें, हम भी जाके दारों को देखें, वोट दे रहे हैं, किस वजह से दे रहे हैं, तो पता तो होना चाहिए ना कि यहाँ पे इंसाफ ही नहीं है, या अभी यहाँ पे आके इंसान जलील हो। अब साल से ज़ायद का अरसा बीत चुका है जब से हम रिपोर्ट कर रहे हैं।
जबकि ये इशू को 1.5 साल से ज़ायद का अरसा बीत चुका है। तकरीबन 2 साल होने को है कि तब्दीली सरकार को बरसर इक़्तिदार आए हो, जिन्होंने हालात बेहतर करने थे, इदारों से करप्शन खत्म करनी थी, एजेंट माफिया को भगाना था। आप देख सकते हैं कि बाहर लिखा हुआ है कि एजेंट माफिया डाउट से इनसे होशियार रहें, लेकिन आज भी बहुत बड़ी तादाद में मौजूद है। अवाम परेशान है, अवाम ही कह रही है कि हम पिछले 1.5 साल से एक्साइज के दफातर में आते हैं, पैसे जमा कराते हैं, ख्वार होते हैं, लेकिन हमें कुछ नहीं मिलता। और अब तो कोविड-19 की सिचुएशन में एक्साइज के दफातर बंद हैं। लाहौर शहर में सिर्फ 5 दफातर खुले हैं और आप दफ्तर के अंदर से अपॉइंटमेंट लेके जा सकते हैं आप, या हेल्पलाइन पे कॉल कर सकते हैं। आपको अभी तक ये नहीं बताया गया, जो पहले बताया जाता था कि 15 रोज़ में आपको आपका मसला हल कर दिया जाएगा या 1 महीने का हल कर दिया जाएगा, अब तो सालों की बात होगी, मसाइल हल नहीं हो रहे। लोग यहाँ पर मौजूद हैं, इन्हीं से जान लेते हैं कि क्या इनके मसले हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। किस्तियाँ हैं भाई एक्साइज? मैंने गाड़ी ट्रांसफ़र कराई थी 2016 में मंडी बहाउद्दीन से। ठीक है। उन्होंने मेरे से ट्रांसफ़र फ़ीस भी ली है। ट्रांसफ़र फ़ीस लेने के बाद मेरी गाड़ी के इंजन नंबर को चेंज कर दिया है। उसके बाद मार्क जो है मेरा प्रो बॉक्स है उसको करोला कर दिया है। एक फ़ीस भी ले लिया है। उसके बाद यहाँ पे जितने टाउट्स बैठे हैं वो कोई 3000 मांग रहा है उस क्लरिकल मिस्टेक को हटाने का, कुछ 4। वो मिस्टेक भी उनकी है? मिस्टेक भी उनकी है ना, मैंने अपने हाथ से उसको कंप्यूटर पे ऐड किया है, इन्होंने ऐड किया है। और अब मैंने गाड़ी सेल करनी है तो जिनको सेल किया वो मेरे घर आके मेरे से लड़ाई कर रहे थे कि ये तो आपका इंजन नंबर भी सेम नहीं है जो कंप्यूटर में है, ये आपकी गाड़ी करोला शो हो रही है, आपके पास प्रो बॉक्स है। तो ये अभी बड़ा डिफरेंस, इतना डिफरेंस किया। तो क्या अंदर क्या कर? अब भाई अंदर गए हैं जिनको मैंने बेची है, मैंने कहा आप जाके खुद उनका सिर फाड़ें कि जिन्होंने मेरे से टैक्स भी लिया है, मेरे से रजिस्ट्रेशन फ़ीस भी लिया है, और उनके वो पूछे कि क्लरिकल मिस्टेक उनकी है या मेरी है। तो बड़ी अजीब सी मिस्टेक है। और इसी तरह ही होता है कि लोग 2 नंबर गाड़ी लेकर आते हैं, उसके ऊपर कोई और नंबर लगा लेते हैं और चलाना शुरू कर देते हैं। तो आपके तो जेन्युइन गाड़ी को 2 नंबर बना दिया गया। 2 नंबर बना दिया गया। दूसरा उनको मैंने कहा है कि इनके नाम पे ट्रांसफ़र करनी है तो कार्ड कब मिलेगा, उन्होंने उस चीज़ से डरा दिया कि 2 महीने भी लग सकते हैं, 6 महीने भी लग सकते हैं। कोई 1.5 साल से तो नहीं मिलता। एग्जैक्ट टाइम कोई भी नहीं बताया कि इस डेट को आके आप ले जाइएगा अपना। जैसे आईडी कार्ड भी बनते हैं, ये भी सेम वही कार्ड बन रहा है, तो इनको चाहिए कि जो आईडी कार्ड की डेट देते हैं वो उसी हिसाब से इसकी भी डेट दें हमें, या इनके पास वो मेटल के पैसे नहीं है कि जिससे कार्ड बनता हो। नहीं है इनके पास सामान ही नहीं है। ठीक है जी, यहाँ पे और लोग मौजूद हैं, उन्हीं से जान लेते हैं। नंबर प्लेट्स मिल रही हैं जी? जी दे रहे हैं। दे रहे हैं? हाँ जी, मिली है आपको? वो भाई हैं दूसरे, उनको मिली हैं। कैसे मिल गई उनको? वो भाई को पता है, वो इधर ही है। भाई कहाँ गया? इधर गए? हमें भी बताएं सर, हमने भी लेनी नंबर प्लेट। अच्छा जी। हमें तो दे ही नहीं रहे हो। हाँ, नंबर प्लेट मिल रही है जी? नंबर प्लेट नहीं मिल रही। इनको कैसे मिल गई? कार्ड मिल जाते हैं, वो भी 7000 रुपये एक्स्ट्रा दे दो तो कार्ड मिल जाता है। 7000 रुपये एक्स्ट्रा दे दो। किसको दे दो? एजेंट को दे दो। 7000 रुपया एक्स्ट्रा दे दो, कार्ड मिल जाता है। और 10-15 बंदे हैं वो एजेंट है, उन्हीं का ही रोज़ाना काम होता है, बगैर अपॉइंटमेंट के ही काम होता है यहाँ पे। बगैर अपॉइंटमेंट के काम? जी, मैं भी ट्रांसपोर्टर हूँ, वो सामने मेरा प्लाट है। अच्छा। मैं गाड़ियाँ खरीदता हूँ, बेचता हूँ, तो मैं तो देखता रहता हूँ। मैं 40 साल से इधर ही बैठा हूँ। 40 साल से आप? जी बेटे। 7000 रुपये एक्स्ट्रा दो तो काम कार्ड भी यार ले लो। आप कार्ड मुझे दे दो, आप कार्ड ले लो यार। अगर आपको नंबर चाहिए तो मुझे बता दो, मैं कितनी डिटेल आपको दे दूँ। अच्छा जी भाई। तो यहाँ पे तो रिश्वत खत्म होनी थी, इंसाफ का दौर आना था। वो तो एक किताब कापी की हद तक ही होती है। यहाँ पे तो एप्लीकेशन भी आप किसी के खिलाफ दे दो तो वो भी कुछ नहीं होता। अच्छा। मैंने सेक्रेटरी साहब को भी एप्लीकेशन मूव की है। डायरेक्टर है वो जोन सा है, वो डिप्टी डायरेक्टर को डायरेक्टर लगाया हुआ मिनिस्टर का रिश्तेदार होने की वजह से, हमसाया होने की वजह से। अच्छा, मिनिस्टर का हमसाया है? मिनिस्टर का हमसाया है डायरेक्टर ना। बस 10-15 एजेंट है जो कि अच्छे पैसे दे देते हैं, उनका काम होता है, बकाया बेचारे बैठे रहते हैं यहाँ पे लोग। लेकिन एजेंटों को तो उठाना था यहाँ से। नहीं, एजेंट कैसे उठ सकते हैं सर जी? उनको तो काम हो रहा है। उनके लिए तो ये लॉकडाउन बहुत अच्छा रहा है। बहुत अच्छा रहा सर जी। जिस काम का 500 रुपया रेट था, अब वो 5000 अंदर देना पड़ता है। 5000 देना पड़ता है। ट्रांसफ़र करवानी है, नंबर लगवाना, 5000 रुपये दें, आपको अभी नंबर लग जाएगा। अगर पैसे नहीं देंगे तो अपॉइंटमेंट आपकी। इन भाई को नंबर प्लेट कैसे मिली? नंबर प्लेट तो आ ही नहीं रही यार। इसको पता नहीं ये कैसे मिल गई है। पहले तक ना, आज से 6 माह तक पहले नंबर प्लेट मिल जाती थी, वो 3000 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ता था। अच्छा, 3000 एक्स्ट्रा देना पड़ता था? हाँ, वो एक्स्ट्रा। आपको कैसे मिली भाई नंबर प्लेट? वो भाई है, वो मुझे बता रहे थे, कहते मिलनी शुरू हो गई है। अभी मिली नहीं है? कंफर्म नहीं।
वो भाई हैं, वो कह रहे थे, कहते मिल आप कह रहे थे मिल गई है। नहीं, वो भाई कह रहे थे, कहते मिल जाएगी। तो समझ नहीं नहीं, मुझे कोई ऐसी बात नहीं है। यदि सबकी भला क्या काम ऐसी बातें मैं इधर ही होता हूँ। एजेंट है आप? नहीं नहीं, मैं नहीं एजेंट। फिर क्या? नहीं नहीं, मैं वो मेरे भाई हैं। वो एजेंट है? नहीं नहीं, वो वकील हैं। वो वकील है जी तो वो अंदर गए हैं, जी, वो गए। नंबर प्लेट लेते? नहीं नहीं, नंबर प्लेट नहीं लेने गए वो मेरे एक और दोस्त है। अच्छा, फिर आपने हवा में छोड़ दिया, नंबर प्लेट मिल गई थी? नहीं नहीं, हैं? ये इशू चल रहा है। पहले 750 रुपया प्लेट का जो था ना, अब उसका हुकूमत ने 1200 रुपया कर दिया है। अच्छा, थोड़े दिन पहले खबर जो चली है, उसका अब हुकूमत 1200 करने का सोच रही है। वो जो कंपनी से मुआदा चल रहा है, ये भाई सही गाइड नहीं कर रहा। प्लेटें नहीं छोड़ा ये, प्लेटें नहीं मिल रही, नहीं मिल रही। प्लेटें 2018 के अगस्त के बाद तक अभी तक प्लेटें नहीं आई यहाँ एक्साइज के दफ्तर में। कार्ड नहीं मिल रहे, 9 महीने 10 महीने हो गए कार्ड नहीं मिल रहे। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। 5000 रुपया अभी दें, अगले दिन कार्ड ले लें, नहीं तो अपॉइंटमेंट की बल्कि 2 महीने की अपॉइंटमेंट की डेटें डाल रहे हैं हम, अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही, जलील हो रहे हैं। और जो अंदर काम पड़ा हुआ है वो दे नहीं रहे। आते हैं हम यहाँ पे गेट पे, वो कहते हैं जी अंदर डिलीवरी वाले नहीं बैठे हुए। उस पैसे लेते वक्त कुछ नहीं था, अब डिलीवर करते वक्त इन्होंने गेट बंद कर दिया, हर चीज बंद कर दी। कार्ड बैठे हैं वो, उन्होंने अपनी जो दफ्तर में काम करने वाले हैं, उन्होंने अपनी अपॉइंटमेंटें ली हुई हैं। बाहर एजेंटों से उनके डायरेक्टर आते हैं, एजेंट उनको पैसे देते हैं, वो अपनी अपॉइंटमेंट पे एजेंटों के काम कर रहे हैं। एजेंटों को तो उठाना था, एजेंटों को तो उठाना था। ठीक है, नहीं नहीं, ये पैसा इनके मुंह को लगा हुआ है, पैसा ले रहे हैं, काम कर रहे हैं एजेंटों से। अंदर इनके डायरेक्टर आते हैं फोनों पे, अपनी जो काम करने वाले अंदर बैठे हुए हैं, वो अपनी अपॉइंटमेंटों पे एजेंटों के काम कर रहे हैं। उनकी बात जो है बिल्कुल ठीक है। 3000 5000 एक्स्ट्रा दो, काम करो। पहले जिस काम का 500 था, अब 2000 ले रहे हैं, 3000 ले रहे हैं। तो ये नंबर प्लेटें कब मिलना? ठीक है, स्टोरी जो है इनकी जुबान में स्टोरी कहते हैं, स्टोरी इनकी चलनी है, क़यामत चलनी है, वो चलती रहनी है। ये नंबर प्लेटें कब से मिलेंगी? नंबर नहीं मिल रही, 1 साल से ज्यादा अरसा हो गया, प्लेटें बंद हुई हैं, नहीं मिल रही। कुछ नहीं। कार्ड के ट्रांसफर की रिश्वत, सिर्फ ट्रांसफर, अगर आपने गाड़ी मोटरसाइकिल करवानी है 4000 5000 रुपये एक्स्ट्रा दे दें, किसी को भी काम हो जाए। 680 रुपये फीस है मोटरसाइकिल की, उसका 680 रुपए कानूनी फीस है। 3000 रुपये ऊपर दें, फिर ट्रांसफर होगी, नहीं तो नहीं होगी। ये हमारा पाकिस्तान। हाँ भाई, किधर घूम रहे हो? इधर ही हूँ। नंबर प्लेट मिल रही है? नहीं, नंबर प्लेट नहीं मिल रही। तुम्हें मिल गई है? नहीं, मुझे नहीं मिली, मैं लेने आया था, तो वो कह रहे साल बाद आना, ईद के बाद। क्या कह रहे हैं? कह रहे ईद के बाद ईद के बाद आना। हाँ जी, पहले भी ईद का ही कहते थे, पिछले साल भी पिछले साल का भी ईद पे कहते थे, अब फिर कह रहे हैं ईद के बाद। हमारी मोटरसाइकिल है? हाँ जी। नहीं मिली नंबर? नहीं मिली। हाँ जी, नंबर प्लेट जी सर, नहीं मिल रही? कुछ भी नहीं हो रहा क्यों नहीं हो रहा सर। क्या कहते हैं? वो कहते हैं जी बस जो भी है वो अपॉइंटमेंट लेटर ले पहले, तो फिर आ जाए। और वो अंदर जाते हैं, 3-4 बंदे जाते हैं सारे दिन के अंदर, वो 3-4 बंदों को फारिग करते हैं, उसको कहते हैं आप घर चले जाएं। बस करप्शन बढ़ रही है, काम कोई नहीं हो रहा। आप एजेंट हैं? नहीं, मैं एजेंट नहीं हूँ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰ? मैं तो चहल कदमी कर रहे हैं भाई जी। अच्छा, आते और की है विटामिन डी ले रहे हो जी, ताकत बना रहे हो? अच्छी गल है डी ले रहे हो? नहीं जी भी है। ठीक है जी, ये आपने गुफ्तगू सुनी है। ये भाई साहब एजेंट है, जो एजेंट माफिया, वो ये कहता है कि अपॉइंटमेंट ऑनलाइन सिस्टम जो है वो बहुत ख़राब है, गलत है। क्यों लोगों को ऑनलाइन सिस्टम पे लेके जाया जा रहा है? क्यों लोगों को आ जा रहा है कि घर बैठे यहाँ पे ना आए? क्योंकि जब लोग यहाँ पर आएंगे तो एजेंट माफिया का सामना होगा। जब यहाँ पे नहीं आएंगे तो वो फिर घर बैठे अगर ऑनलाइन सिस्टम से यहाँ पे काम करेंगे तो डेफिनेटली एजेंट माफिया का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन इससे प्रॉब्लम ये है कि 1.5 साल से ज़्यादा का अर्सा बीत चुका है, ना लोगों को नंबर प्लेट्स मिल रही हैं, ना लोग स्मार्ट कार्ड मिल रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि हमारे काम नहीं हो रहे, जबकि महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन मुसलसल ये कह रहा है कि वो बहुत ज़बरदस्त काम कर रहा है। यहाँ पे लोग मौजूद हैं, उन्हीं से बात कर लेते हैं। नंबर प्लेट्स मिल रही हैं? नहीं, नंबर प्लेट्स तो अभी नहीं मिल रही जी। मैं तो खुद सरकारी मुलाजम हूँ, अंदर एक्साइज इंस्पेक्टर हूँ मैं। अच्छा, वाह वाह। हाँ जी, नंबर प्लेट्स तो अभी नहीं मिल रही जी। क्यों नहीं मिल रही सर? बस अभी कोई पॉलिसी बना रहे थे, दरमियान में कोरोना आ गया जी, वो से पहले रुकी हुई है। हाँ जी, कोरोना से पहले की रुकी हुई हैं, लेकिन पेमेंट्स वगैरह बाकी नंबर वगैरह लगा। आप एक्साइज इंस्पेक्टर हैं, ये बताएं रेवेन्यू इकट्ठा हो रहा है? रेवेन्यू जो SOPs बनाए ना जी इन्होंने, जिस तरह अपॉइंटमेंट पे जो लोग आ रहे हैं उनके नंबर वगैरह लग रहे हैं, यकीनन उनका रेवेन्यू इकट्ठा हो रहा है। और फिर ये ई-पे चलान का एक सिस्टम इन्होंने मुतारफ़ करवाया है कि आप अगर घर बैठे भी आप अपना टोकन टैक्स या प्रॉपर्टी टैक्स अगर आप पे करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं।
ये माफिया को ढाना था यहाँ से, बड़े बड़े नारे लगाए थे। असल में ये हम बिल्कुल आपने हमारे भी दिल की बात की है, लेकिन हम तो सरकारी लोग हैं, हमें से इन लोगों को हम इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। नहीं बिगाड़ सकते, सरकार आपकी है। काफ़ी दफ़ा ये जो हमारे डीजी भी कहता है हटाना है, आपका सेक्रेटरी भी कहता है हटाना है, आपका वजीर भी कहता है ये हटाना है। बिल्कुल आपकी तो ये आपसे ज़्यादा मजबूत है। 100% आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन चूँकि पब्लिक है ये, तो अब पब्लिक है, ये माफिया है। ये बिल्कुल आपकी बात, ये वो माफिया जिसके बारे में वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी कहता है माफिया 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 माफिया। 100% आपसे एग्री करता हूँ जी कि ये लोग हमसे ताकतवर हैं। ताकतवर है, ये ताकतवर हैं, और सरकार से भी ताकतवर है। और नहीं, सरकार की तो मैं बात नहीं कर सकता जी। आपके डीजी साहब नहीं हटवा सकते, आपके सेक्रेटरी साहब नहीं हटवा सकते, आपके वजीर साहब नहीं हटवा सकते, तो इंस्पेक्टर साहब आप तो हटवा ही नहीं सकते। आप सर ये देख लें कि अर्ली इन द मॉर्निंग आप आए ना जी, यहाँ पे जगह नहीं मिलती, यानी कि यहाँ पे ना थोड़ा आपको खड़ा होने की जगह। कर चुका हूँ यहाँ पे प्रोग्राम, और आप तो माशाल्लाह जाली डॉक्यूमेंट लाके गाड़ी रजिस्टर करवाने की भी यहाँ पे 10 पब्लिक के 10 आदमी होंगे और इनका 100 आदमी होगा। हाँ, यही प्रॉब्लम है जी। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन अंदर चलते हैं और जाके कोशिश करते हैं कि अंदर गुफ्तगू करें, जो अफसरान बैठे हैं उनसे बात करें, उनसे पूछें कि सिचुएशन क्या है। अवाम परेशान है, एजेंट माफिया को उठाया जाना था वो नहीं उठ सका, नंबर प्लेट्स का मसला हल होना था, वज़ीर साहब ने कहा था कि हल हो जाएगा, 2 से 3 माह दे दिए जाएँ, 15 रोज़ में स्मार्ट कार्ड का मसला हल होना था, वो हल नहीं हो सका। अंदर चलते हैं, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन बात कर रहे हैं प्रोग्राम में एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट की कारकर्दगी पे। हमने आपको प्रोग्राम के आगाज़ में बताया कि इस वक्त लाहौर शहर में नंबर प्लेट्स एक बहुत बड़ा इशू है और पिछले 1 साल से हम ये आपको रिपोर्ट कर रहे हैं कि मसला बढ़ता जा रहा है। पहले वज़ीर साहब ने क्या कहा आपने सुन लिया। इस वक्त मेरे साथ राना कमरुल हसन साहब मेरे साथ मौजूद हैं, जो कि इस वक्त डायरेक्टर है एक्साइज एंड टैक्सेशन के। इन्हीं से जान लेना साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने का। सिचुएशन क्या है, महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन क्या कर रहा है? हमने देखा लाहौर के कनाल रोड पर बड़े ज़बरदस्त बैनर्स लगा दिए गए कि बड़ा ज़बरदस्त काम हो रहा है, लेकिन लाहौर का शहरी, पंजाब का शहरी वो कह रहा है कि नंबर प्लेट्स ही नहीं मिल रही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो जो बैनर्स की आपने बात की वो हमारे दीगर इनिशिएटिव्स हैं। नंबर प्लेट का जहाँ तक आपने कहा है कि वो 1 साल से इशू आ रहा है, बैकलॉग है हमारा। नंबर प्लेट्स की प्रोक्योरमेंट जो है वो एक पेचीदा प्रोसेस है, हम हर 3 साल बाद उस प्रोसेस में जाते हैं और प्राइवेट वेंडर्स के ज़रिए उसमें बहुत सारा मटेरियल जो है वो इंपोर्टेड होता है, क्योंकि ये सिक्योरिटी फीचर होती हैं, एलुमिनियम फाइल्स जो हैं वो यहाँ लोकली अवेलेबल नहीं होती हैं, उस तरह की मशीन्स अवेलेबल नहीं है। इस दफ़ा जो है एक चेंज गवर्नमेंट ने ये की है कि हम गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बेसिस पे NRTC एक इदारा है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन का ज़रिए इदारा है, उनके साथ हमने ये एग्रीमेंट किया है नंबर प्लेट की प्रोडक्शन के वाले से, जो कि हमें चीपर भी है और गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट होने के नाते वो हम उनकी भी इस्तेदाद कार बढ़ेगी, हमारा भी उनके साथ आगे लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप हो सकता है। ठीक है, इसमें हमें हर 3 साल बाद एक तरह से रीबिडिंग के प्रोसेस में नहीं जाना पड़ेगा, होपफुली आने वाले दिनों में। और इसके साथ ही जो उनकी प्रोडक्शन की फैसिलिटी है वो जैसे ही इम्प्रूव करेगी वक्त के साथ, तो वो ये बहुत सारी चीज़ें लोकली मैन्युफैक्चर होना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि वो एक बड़ा इदारा है साइंटिफिक रिसर्च के हवाले से। अभी हाल ही में आपने बहुत सारे उनके इनिशिएटिव्स और भी सुने होंगे, तो हमें बहुत सी तवक्कुआत है कि ये बहुत जल्द इंशाल्लाह एक सक्सेसफुल होगा और हमारा एग्रीमेंट उनसे फाइनल स्टेजेस पे है। अभी हुआ नहीं है, फाइनल स्टेजेस पे है एग्रीमेंट जो है वो, जस्ट उसमें चूँकि निटिग्रिटीज लीगल लैंग्वेज वो फाइनल स्टेजेस पे है। ये अब कोई हफ्तों की बात नहीं है, वो दिनों का है, लेकिन एक म्यूचुअल कंसेंट के साथ हम प्रोडक्शन लाइन पे काम शुरू कर चुके हैं। ठीक है, और हमें बहुत उम्मीद है ये कि 8 से 10 हफ्तों में इंशाल्लाह हम नंबर प्लेट्स की डिलीवरी स्टार्ट कर देंगे। 8 से 10 हफ्तों में डिलीवरी स्टार्ट हो जाएगी। कितना बैकलॉग कितना हो चुका है वैसे नंबर प्लेट्स का? इस वक्त ये 1.5-1.6 मिलियन के राउंड है पंजाब का बैकलॉग, यानी 16 लाख तकरीबन। क्योंकि जब हमने पहले प्रोग्राम किया आपने कहा कि 7 से 8 हफ्तों में डिलीवरी शुरू हो जाएगी। अगस्त पिछले साल 3 अगस्त 2019 को आपके वज़ीर साहब ने कहा कि 15 रोज़ में स्मार्ट कार्ड का मसला ख़त्म हो जाएगा और 2 माह में हम नंबर प्लेट्स घर भिजवाना शुरू कर देंगे। ये आपके वज़ीर साहब ने कहा था। अब आप भी वही बात कर रहे हैं कि 7 से 8 हफ्ते में हम भिजवाना शुरू कर देंगे। वो 1 साल का अरसा बीत गया, जा नहीं सकी, 5 चलान शुरू हो गए हैं।
आपने देखा होगा कि अभी पंजाब पुलिस ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे दोबारा से कैंपेन शुरू की है कि गैर कानूनी नंबर प्लेट्स लगाना जुर्म है, रोका जाएगा, चालान किया जाएगा। तो वो लोग कह रहे हैं कि हमारा क्या कसूर है, हमें तो नंबर प्लेट ही नहीं मिल रही। इसमें ऐसा है, जहाँ तक वो अपने कानूनी कार्रवाई की बात की है रोड्स पे, तो उसमें हमारा ऑन बोर्ड है, IG ऑफिस को भी लिखा गया है, CTO साहब के साथ भी राब्ते में है। वो जो चलान हो रहे हैं वो बेसिकली फैंसी प्लेट पे हो रहे हैं। जो स्टैंडर्डाइज कंप्यूटराइज प्लेट सरकार जारी, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जारी करता है, उसकी पे नहीं है। जो हमारा एक नमूना तो मौजूद है जिसमें 3/4 कार के लिए वाइट पोर्शन है, 1/4 ग्रीन का है, उस पर चलान नहीं हो रहा। अगर आपने S को डॉलर बनाया हुआ है और 8 को जो है को अपना अल्फ़ाबेट बनाया हुआ है अपनी किसी तोजी की वजह से, या उसमें कोई ऐसी इमेजेस लगाई हुई हैं, वो एक्शन उनके खिलाफ हो रहा है। ठीक है। जो प्लेट हमारे नमूने के मुताबिक गाड़ी पे अवेजा है उसका चलान नहीं हो रहा। लेकिन राना साहब वो लोग कहते हैं ना कि वहाँ भी हमने पैसे दिए, एक्साइज को पैसे दिए ना नंबर प्लेट्स के, फिर आप एक्साइज हमें कह रहे हैं कि अब नंबर प्लेट्स नहीं, आप दोबारा पैसे दें। तो जब हम अपने ही पैसे दोबारा लगा रहे हैं और सरकारी नंबर प्लेट मिल नहीं रही, तो हम काली नंबर प्लेट लगा देते हैं, सफ़ेद नंबर प्लेट लगा देते हैं। नहीं, उसमें ये जिम्मेदारी का मुजाहरा यही है कि चूंकि कैमरा रीडेबिलिटी सेफ सिटी का भी इशू है, अगर आप प्लेट इस तरह की अवेजा करेंगे जो रीडेबल नहीं है तो ज़ाहिर है उस पर एक्शन होगा। सिर्फ गवर्नमेंट ये चाह रही है कि आप उसी स्पेसिमन की प्लेट लगाएं जो कि इस वक्त जारी करता है, जो रीडेबल है। लेकिन हमने देखा कि जो आपका फॉर्मेट दिया गया है, एक पोर्शन 40% जो ग्रीन है, बाकी 80% आपका 60% वाइट है, वो पोर्शन भी, वो स्टाइल भी ऐसा बन रहा है जो रीडेबल नहीं है कैमरे में। लोग उसको इस तरीके से बनवा रहे हैं जो रीडेबल नहीं है कैमरे में, उसमें लेमिनेशन भी लगवाई जा रही है, उसको वैसे भी ऐसा बनाया जा रहा है कि वो रीडेबल ना हो, उससे पेंट ऐसा किया जा रहा है, तो ये तो प्रॉब्लम तो रहेगा। इसीलिए ट्रैफिक पुलिस जो है ना एक्शन कर रही है कि ऐसी प्लेट्स जिनको इंटेंशनली इस तरह से डिज़ाइन करने की कोशिश की जा रही है कि वो कैमरा रीडेबल ना हो सके, उस पर कोई फाइल लगाई जा रही है या उसके डिजिट्स को इस तरह लिखा जा रहा है कि वो नेकेड आई से या कैमरे में पड़े ना जाए, उन्हीं पे एक्शन हो रहा है। और ये एक्शन बिल्कुल लॉ एनफोर्समेंट के हवाले से बिल्कुल लीगल एक्शन है। जहाँ तक प्लेट की बात है, हम कंप्यूटर्स प्लेट जारी करने के लिए दोबारा पेमेंट का तकाजा गवर्नमेंट नहीं कर रही है, डिपार्टमेंट तकाजा कर रहा है। तो पहले ही पैसे ले चुके हैं ना? बिल्कुल, हम पैसे ले चुके हैं, उसी प्राइस पे लोगों को प्लेट उनके घर पे एड्रेस पे दी जाएगी। जो आपने पहले बात की कि जी वो 1 साल का अर्सा गुजर गया या पहले जो प्रोमिसेस थे, उसमें ये देखिए कि बहुत सारे अदालती मामलात की वजह से, स्टे पीरियड्स की वजह से वो एक्सटेंड हुआ। ठीक है। फिर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जाने में एक लीगल जो रिक्वायरमेंट्स थी उसमें कुछ अप्रूवल्स दरकार थी, वो अप्रूवल्स लेने में टाइम लगा है। अब अलाउ कर दिया गया है कि आप इस कॉन्ट्रैक्ट में जा सकते हैं और वो फाइनल स्टेजेस पे है। स्मार्ट कार्ड किधर पहुंचा? स्मार्ट कार्ड का जो इस वक्त बैकलॉग है, एक्चुअली उसमें हम, चूँकि ये एक आपको पता है कि ओनरशिप का डॉक्यूमेंट है व्हीकल रजिस्ट्रेशन का, जो हम स्मार्ट कार्ड जारी करते हैं, तो इसमें हमने जब इसको डिज़ाइन किया था, जब डेवलप कर रहे थे ये कंसेप्ट, तो इसमें हमने बहुत सारे सिक्योरिटी फीचर्स रखे, जिनमें से कुछ एक्सप्लिसिट हैं जो आपको भी पता होंगे, जिसके पास कार्ड है उसे भी पता होंगे, कुछ हिडन भी हैं उसमें जो हम मतलब अपनी चेकिंग के लिए रखे हुए हैं। वो मटेरियल जो है वो एक्चुअली इंपोर्ट हो रहा है चाइना से, जर्मनी से और अमेरिका से। क्योंकि जैसे आपको पता है कि कोविड सिचुएशन हमारे तो आके राइज हुई है कोई मिड मार्च में, लेकिन जो चाइना है या यूरोप में, वहाँ पे वो 19 में ये शुरू हो गया था। उसकी वजह से उनकी जो चेन है मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स की जो उस कार्ड में इस्तेमाल होनी है वो डिस्टर्ब हुई। उसके अल्टरनेट के तौर पे अब हमने अरेंजमेंट्स वेंडर के साथ मिलकर किए हैं जिनके पास ये इस वक्त। लेकिन राना साहब, स्मार्ट कार्ड का भी मसला पिछले साल से चल रहा है। कोविड तो यानी कोरोना वायरस तो दिसंबर में हिट किया और दिसंबर के बाद आहिस्ता आहिस्ता ये फैसला शुरू हुआ कि लॉकडाउन हो जाएगा, फिर मुल्क बंद होना शुरू हो गया। तो ये मसला तो मैंने अगस्त में तब भी वजीर साहब से पूछा था, उन्होंने कहा 15 दिन 15 डेज में स्मार्ट कार्ड लोगों के घरों में जाना शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं आप, बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। प्रोडक्शन अगस्त में रिज्यूम हुई है। अगर आप देखें तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में हमारी प्रोडक्शन जो है वो मंथली बेसिस पे लाखों में थी। ठीक है। 2 लाख 3 लाख कार्ड पर मंथ बन रहे थे और वो डिलीवर हो रहे थे। ठीक है। जैसे आपने साल की बात की, प्लेटों में हम कह रहे हैं कि 1.5 1.6 मिलियन का बैकलॉग है। कार्ड्स में ये बैकलॉग नहीं है। कितना है? कार्ड में तो 5-5.5 लाख का बैकलॉग है पूरे पंजाब का। तो इट मींस कि उस वक्त प्रोडक्शन रिज्यूम हो गई थी और वो क्वांटिटी डिलीवर हुई है। लेकिन लोग बार बार चक्कर लगाते हैं, आके पूछते हैं हमारी नंबर प्लेट किधर, क्योंकि मैं 2-3 मरतबा आपके इधर दफ्तर में आके प्रोग्राम करके गया हूँ, लोगों से पूछा है, आपके महकमे से पूछा है, अंदर के लोगों से पूछा है, वो लोग कहते हैं हम क्या करें,
सरकारी महकमा ऐसा तो नहीं करता। पैसे लेने के वक्त आप फ़ौरन पैसे ले लेते हैं, ये नहीं कहते कि जब नंबर प्लेट आ जाएगी तब पैसे दे दीजिएगा, तो कहते हैं सब कुछ इकट्ठा लेते हैं, हमें ख्वार कर रहे हैं। अवाम ख्वार तो हो रही है ना सर। इसमें जो डिपार्टमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करता है वो ठीक है आपकी बात, लेकिन अगर आप ये अज्यूम करें कि वो पेमेंट्स एडवांस हम नहीं लेते तो चक्कर लोगों के फिर भी लगने हैं, क्योंकि जब प्लेट देनी है तो फिर हम कहेंगे कि जी आप 1200 रुपया जमा करवाएं। एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन पैसे लेने का मकसद यही है कि ये डिलीवरी जो हमारी डॉक्यूमेंट्स की है, जितने भी सिक्योरिटी फीचर्ड आइटम्स हैं, ये थ्रू कोरियर है। ठीक है। जहाँ तक आपने कहा कि लोगों के चक्कर लगने की बात, ये यकीनन लोगों में एक ट्रेंड है कि वो दफातर में आके चेक करना पसंद करते हैं, लेकिन ये जितने भी उनकी क्यूरीज हैं ये हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल हैं। आप सिर्फ हमारी वेबसाइट पे जाके गाड़ी का नंबर डालिए, जो आपकी लास्ट ट्रांजैक्शन आईडी थी, आपने ट्रांसफ़र करवाई थी गाड़ी, आपने न्यू रजिस्ट्रेशन करवाई थी, तो वो आपको स्टेटस दे रहा है वहाँ पे कि जी आपकी जो एप्लीकेशन थी वो पेंडिंग है कार्ड प्रिंटिंग के लिए, या कार्ड प्रिंट हो गया, वो कोरियर के पास एन रूट है या डिलीवर हो गई है, ठीक है, या हमारे किसी इंस्पेक्टर फेज पे या एमआर फेज पे, जो भी उसका स्टेटस होगा वो आप ऑनलाइन घर बैठे अपने मोबाइल पे लैपटॉप पे देख सकते हैं। हमारी हेल्पलाइन है 080008786 24/7। आप वहाँ पे कॉल करके अपने डॉक्यूमेंट्स का, अपनी किसी ट्रांजैक्शन का स्टेटस ले सकते हैं कि जी मेरा ये डॉक्यूमेंट मैंने जमा करवाया था, अभी तक वसूल नहीं हुआ, वहाँ से आपको ये स्टेटस दे दिया जाएगा। हमने इसमें लोगों की सहूलत के लिए इंतजाम तो किए हैं, लेकिन वो ये कुछ एलिमेंट ज़रूर है कि लोग दफ्तर में आके पूछना जो है वो उसको मुनासिब समझते हैं, लेकिन इस वक्त ऐसी सर क्योंकि ऐसा होता है ना कि एक माह गुजर गया, नंबर प्लेट नहीं, लोग पूछते हैं, फ़ोन करके पूछते हैं, वो कहते हैं जी आ जाएगी, फिर 2 माह गुजर जाते हैं, वो पूछते हैं नंबर प्लेट नहीं आई, कार्ड नहीं आया, वो कहते हैं आ जाएगी, वो फिर तीसरी मरतबा दफ्तर आते हैं। क्योंकि हमने यहाँ देखा है कि पहले ये डेडलाइन दी जाती थी 15 रोज़ बाद आपको नंबर प्लेट मिल जाएगी, महीने बाद नंबर प्लेट मिल जाएगी, अब वो महीना 15 रोज़ करते करते 1 साल बीत गया। यानी अगस्त में अगर मैंने प्रोग्राम किया है तो तब भी 2 महीने पहले से इशू चल रहा था, और आज आप देख लें कि साल बीत गया। लेकिन वो बात यही है कि जिस तरह अभी मैं आपसे एक बात कर रहा हूँ, उसमें मैं आपको एक टाइम फ्रेम दे रहा हूँ, लेकिन इस टाइम फ्रेम के दरमियान अगर कोई लीगल हिच आती है तो वो तो एक्सक्लूड होगी। अगर कोई मामला किसी अदालत में चला जाता है और वहाँ पे फ्रीकन को सुना जाता है, कोई स्टे हो जाता है, तो ज़ाहिर उतनी देर के लिए प्रोसीडिंग्स रुक जाती हैं। ठीक है। इस हमारे प्रोक्योरमेंट प्रोसेस में ऐसा हुआ है, मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर ये डिले हुआ है। पहले हम जो नंबर प्लेट इस वक्त हमारी एग्जिस्टिंग स्कीम है, ये टैग के साथ हम नंबर देते हैं, डिस्ट्रिक्ट बेस्ड है, हमने वो स्कीम चेंज करने का सोचा, हम यूनिवर्सल एक बेस्ड प्रोविंस बेस्ड एक स्कीम लेके आ रहे हैं, जैसे सिंध में चल रही है। पूरे पंजाब में एक ही सीरीज़ का नंबर होगा, जो लाहौर पे एक बर्डन है रजिस्ट्रेशन का वो कम हो जाएगा, और बाकी ज़िला में रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। फिर सेफ सिटीज़ के साथ हमने ये प्रोसेस बेसिकली 2016 में इनिशिएट कर दिया। हम ये चाह रहे थे कि इसमें हम फॉन्ट साइज़ बड़ा कर लें ताकि सेफ सिटी के कैमरा की रीडेबिलिटी की, जो कि इस वक्त भी ये टैग वाली प्लेट में भी अच्छी रीडेबिलिटी है। इशू आता है ये टैग का, जो कि एक साइड पे होता है, वहाँ पे अक्सर पेज आ जाता है कि 19 लिखा हुआ है। प्रॉब्लम अभी भी है, क्योंकि हमने प्रोग्राम किया सेफ सिटी पे, तो उन्होंने बताया कि प्रॉब्लम हमें बहुत ज़्यादा आता है जो अभी डिज़ाइन है। उन्होंने कहा कि हमने एक साइज को लिखा है कि डिज़ाइन चेंज कर दें, आप भी कह रहे हैं कि हम इस पे काम कर रहे हैं। अब उसी जो अब हम प्लेट जारी करने जा रहे हैं, जो एलआरटीसी के साथ हमारा एग्रीमेंट हो रहा है, जिसमें मैं बहुत पूरी उम्मीद हूँ कि इंशाल्लाह मार्च से 10 हफ्तों में ये प्रोडक्शन लाइन में होंगे, प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। उसमें हमने डिज़ाइन चेंज कर दिया है, जो कि सेफ सिटी की तजावीज़ के बिल्कुल मुताबिक है। अल्फान्यूमेरिक स्कीम जो है और साइज़ जो वो चाहते हैं उसके मुताबिक है, जिससे उनकी कैमरा रीडेबिलिटी इंशाल्लाह 100%। अच्छा, जब ये नई नंबर प्लेट आ जाएगी तो जो पुरानी नंबर प्लेट्स लगी हुई हैं उनको भी मैंडेटरी होगा कि वो भी अपनी नंबर प्लेट चेंज करवाएं? जी बिल्कुल मैंडेटरी उनके लिए नहीं होगा। जो ट्रांजैक्शन के टाइम पे गाड़ियाँ आती हैं उस वक्त चॉइस दी जा सकती है, मतलब ये नहीं है क्योंकि वो गाड़ियाँ तो मिलियंस की तादाद में हैं, हम उन्हें बिल्कुल भी उसी डिज़ाइन पे चलती रहेंगी, उनकी कैमरा रीडेबिलिटी मौजूद है। इस वक्त जो सेफ सिटी चलान कर रहा है वो उन्हीं प्लेट्स की बुनियाद पे कर रहे हैं, तो वो प्लेट्स मैंडेटरी नहीं होंगी कि जी लोग जिसको वो प्लेट कोई करवाना चाहे तो करवा ले। अगर वो प्लेट फर्ज करें उसकी कोई डैमेज हो जाती है, कोई ट्रांजैक्शन हो जाती है जिस पे वो उसने दफ्तर आना ही है, उसका इंटरेक्शन होना है एक्साइज एंड टैक्सेशन के साथ, तो उस वक्त वो रिप्लेस हो जाएगी। ठीक है। और उसको नए डिज़ाइन पे उसी नंबर। ठीक है। अच्छा, अब ये बताइए कि इस वक्त हमने देखा कि बाहर गेट बंद है, लोग गेट के बाहर इकट्ठे हैं। एक तो एजेंट माफिया आज तक एक्साइज से ख़त्म नहीं हो सका, बहुत मरतबा सवालात हुए, पिछले गवर्नमेंट में भी हुए, इस गवर्नमेंट में भी हुए, वो बाहर मौजूद है, अंदर लोग आ नहीं सकते, गेट बंद है, तो लोग कैसे आएंगे एक्साइज में? इसके लिए हमने सिस्टम जो कोविड की वजह से डिज़ाइन किया उसको हम ऑनलाइन अपॉइंटमेंट मैनेजमेंट सिस्टम कह रहे हैं। उसके लिए हमारी एक एप्लीकेशन एंड्रॉयड पे मौजूद है,
और हमारी वेबसाइट पे उसका लिंक मौजूद है। ठीक है, बहुत सिंपल सा प्रोसीजर है। आपने अपना सेल नंबर, ईमेल एड्रेस और CNIC नंबर देना है। अपने चॉइस का दफ्तर, जो हमारे इस वक्त लाहौर में 5 दफ्तर फंक्शनल है मोटर रजिस्ट्रेशन के हवाले से, अपनी दफ्तर चॉइस कीजिए और अपना टाइम सेलेक्ट कीजिए। अगर वो स्लॉट अवेलेबल है तो आपकी बुकिंग हो जाएगी। आपको एक SMS आ जाएगा एक्साइज एंड टैक्सेशन की तरफ से कि आपकी फ़लाँ टाइम की बुकिंग है। उसमें यह है कि हमारे पास भी एक डाटा मौजूद है जिसपे हम प्लानिंग कर सकते हैं कि आज हमारे पास 90 अपॉइंटमेंट्स ऐसे, तो मैं अपने काउंटर्स को उस हिसाब से अरेंज करूँगा। अगर आपकी अपॉइंटमेंट 9:15 की है तो 9:15 पे वो काउंटर आपको खाली मिलेगा। जो हमारा स्टाफ उस पर डीलिंग पर्सन होगा वो आपका इंतज़ार कर रहा होगा। और ये लोगों की सहूलत के लिए है, सोशल डिस्टेंस को इंश्योर करने के लिए है, क्योंकि अगर वाकई कस्टमर को हम अलाउ करें तो उसमें फिर रश भी हो जाता है और सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रहती। और उसमें चूँकि हमें आइडिया नहीं होता कि कितने लोग आएंगे। अब लाहौर की फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस 4000 प्लस थी प्री कोरोना। ठीक है, अगर उसमें हम 4000 ट्रांजैक्शंस को देखें तो ये बहुत ज़्यादा लोग बनते हैं। हमने इस तरह अकोमोडेट करने की कोशिश किया कि मैक्सिमम लोग अवेल कर सकें जो हमारी मैक्सिमम सहूलतें हैं। जैसे हमने टैग लगाया हुआ है कि अगर आपका CNIC के ऊपर एक वैलिड अपॉइंटमेंट मौजूद है तो आप दूसरी अपॉइंटमेंट नहीं ले सकेंगे, पहले उसको कैंसिल कीजिए फिर आप अपनी अपॉइंटमेंट को रीशेड्यूल कर लें। इसी तरह से हमने जो सहूलत दी है कि ऑनलाइन टोकन टैक्स की जो अदायगी है, हमारा जुलाई में मेजर जो चंक है रश का वो इससे आता है टोकन टैक्स की अदायगी, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट एक रिबेट दे रही होती है। गवर्नमेंट ने रिबेट तो 10% से 20% की है कोरोना के जो माशी हालात है उसके पेश नज़र, लेकिन ऑनलाइन पे हमने एक मज़ीद सहूलत दी है कि वो 5% एक्स्ट्रा है वहाँ पे। अगर आप ऑनलाइन टोकन टैक्स अदा करेंगे तो 25% राहत मिलेगी। इंतहाई आसान उसका प्रोसीजर है, E-पे एप्लीकेशन है। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, लोग सुन रहे हैं, हमारे शहरी सुन रहे हैं, उनको जहाँ रिलीफ वाली बात है ज़रा दोबारा बतानी चाहिए। इस वक्त टोकन टैक्स लगना शुरू हो चुके हैं क्योंकि 31 जून तक टोकन टैक्स होता है, 30 जून तक। उसके बाद टोकन आपने रिन्यू करवाना है। यानी अभी जुलाई के महीने में जो लोग टोकन टैक्स लगवाने के लिए एक्साइज के दफ्तर आते थे उन्हें दफ्तर आने की ज़रूरत नहीं है पहले। बिल्कुल। दूसरी चीज़ आप ये कह रहे हैं कि वो ऑनलाइन जो आपकी ऐप है वहाँ पे टैक्स पे कर सकते हैं अपनी गाड़ी का। कितना उनको रिलीफ मिलेगा? उनको 5% एक्स्ट्रा रिबेट मिलेगी। 20% गवर्नमेंट ऑफर कर रही है इस वक्त टोकन टैक्स की अदायगी पे रिबेट पीरियड में। 5% मजीद राहत के साथ उनको टोकन टैक्स में 25% राहत मिलेगी। ठीक है, और ये कब तक रहेगी राहत? ये सितंबर तक राहत रहेगी। ठीक है, लेकिन इसमें यह है कि जो ऑनलाइन पेमेंट है उसमें आगे मोड्स ऑफ पेमेंट्स बहुत ज़्यादा है। अच्छा। जो हमारे नॉन सेवी IT से लोग हैं उनके लिए भी इसमें सहूलत है। एक तो ये कि जी आपने E-पे एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है या ePay.punjab.gov.pk एक वेबसाइट है, वहाँ पे आप लॉगिन बनाते हैं उसी क्राइटेरिया पे कि अपना सेल नंबर देना है, CNIC देना है और ईमेल एड्रेस देना है। ठीक है, उसके बाद आपने हमारा एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट सेलेक्ट करके टोकन टैक्स को क्लिक करना है और सिर्फ अपनी गाड़ी का नंबर वहाँ पे इंसर्ट करना है। ठीक है, उसके अगेंस्ट आपको एक PSID जनरेट हो जाएगा जो 70 डिजिट कोड है। अगर आप ऑनलाइन बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग इस्तेमाल करते हैं तो अपने बैंक अकाउंट में लॉगिन होकर वो 17 डिजिट का को PSID इंसर्ट कीजिए और आपकी पेमेंट वहाँ रिफ्लेक्ट हो जाएगी। जो चालान पेमेंट है वो आपको ईमेल भी आ जाएगी। ठीक है, और आप किसी वक्त दोबारा उसको प्रिंट भी ले सकते हैं, अपना रेफरेंस भी रख सकते हैं। इसके अलावा ओवर द काउंटर 30 बैंक्स हैं जहाँ पे आप वो PSID ले जाइए। गाड़ी का नंबर, किताब, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कुछ नहीं चाहिए, जस्ट PSID आपने ओवर द काउंटर प्रेजेंट करना है कि इस PSID के अगेंस्ट पेमेंट वसूल कर ली जाए। वो पेमेंट ले लेंगे। ठीक है, जैज कैश पे ये सहूलत मौजूद है कि आप टोकन टैक्स किसी भी जगह से आप पैसे जमा करा सकते हैं। बिल्कुल आसानी से ये सहूलत है। ATM पे आप पेमेंट कर सकते हैं। तो ये मोड्स बहुत सारे अवेलेबल हैं। तो दफ्तर आने की जो है हम डिस्करेज इसलिए करना चाह रहे हैं कि इस वक्त जो कोरोना की सूरत हाल है बिल्कुल दफातर पे भी और ये बड़ा अच्छा आपका इनिशिएटिव है। आई मस्ट अप्रिशिएटेड कि जहाँ पे कोरोना वायरस है, लोगों की ज़िंदगी का मामला आ गया है, वहाँ पे लोगों को कहना चाहिए कि आप घर बैठे, और जब IT का ज़माना है तो उस तरह पेमेंट होनी चाहिए। जैसे इसमें मैं सिर्फ ऐड ये करना चाहता हूँ कि कुछ लोग अगर ये समझते हैं कि वो PSID जनरेट करने में उन्हें मसला है तो वो हमारी हेल्पलाइन जो मैंने पहले बताया 08000878 से इस पर कॉल करें, अपनी गाड़ी का नंबर बताएं, वो आपसे वही लेंगे, आपका CNIC नंबर लेंगे, मोबाइल नंबर लेंगे और आपको PSID जनरेट करके आपको SMS कर देंगे। ठीक है कि जी अगर आपसे SMS आप कहते हैं कि मैं एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड कर सकता या मैं इस वक्त यूजर, तो आप कॉल करें हेल्पलाइन पे कॉल करके आप PSID ले लें और उसके अगेंस्ट फिर किसी जायज़ कैश पे, किसी बैंक काउंटर पे उसी PSID के अगेंस्ट पेमेंट कर दीजिए। ठीक है, आखिर में मुझे राना साहब ब्रेक लेनी है, मुझे ये बता दीजिएगा कि इस वक्त सिचुएशन क्या है ओवरऑल डिपार्टमेंट की, क्योंकि कोविड हिट हुआ,
पहले भी हमने देखा कि टारगेट जो टैक्स का इकट्ठा करना था रेवेन्यू का, वो टारगेट अचीव नहीं हुआ, थोड़ा सा शॉर्टफॉल रहा। इस मरतबा जब कोविड-19 आ गया है, कोरोना आ गया, दफातर बंद होना शुरू हो गए हैं, अमला आपने काफ़ी हद तक छुट्टियों पे भेज दिए, दफातर बंद कर दिए, चंद ऑफिस चला रहे हैं, क्या इस मरतबा रेवेन्यू जनरेट कर पाएगी, टारगेट अचीव कर पाएगा? जी, एक तो गवर्नमेंट ने जो रेवेन्यू है इस दफ़ा वो फोकस रेवेन्यू उस तरह से नहीं है। हमारा फोकस ये है कि आवाम को जो एसेंशियल सहूलतें हैं वो दी जाए। ठीक है। चूँकि रजिस्ट्रेशन है, चेंज ऑफ ओनरशिप ट्रांसफ़र है, टोकन टैक्स है, इनका लॉ इन्फोर्समेंट से भी ताल्लुक है। अप्लाइड फॉर अनरजिस्टर्ड व्हीकल्स रोड पे होंगी तो उसमें एक लॉ की भी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। ये सहूलतें हम प्रोवाइड कर रहे हैं। रेवेन्यू इससे यकीनन आता है। एनुअल जो टारगेट्स हैं वो असाइन हो गए हैं हमें, जो कि गवर्नमेंट ने चूँकि रिलीफ बहुत सारा दिया है, जैसे मोटर व्हीकल्स में अब 25% रिबेट दिया है। एक लेट रजिस्ट्रेशन फीस थी हमारी कि अगर आप गाड़ी 30 डेज़ तक बाइक नहीं रजिस्टर्ड कराते, 60 डेज़ तक कार नहीं रजिस्टर्ड कराते तो उस पर एक लेट रजिस्ट्रेशन फ़ी हम ले रहे होते थे। गवर्नमेंट ने वो वेव ऑफ कर दी है कि दिसंबर तक वो हम लेट रजिस्ट्रेशन फ़ी चार्ज नहीं कर रहे होंगे। इसी तरह प्रॉपर्टी टैक्स में रिबेट 5% से बढ़ा के 10% कर दी है। जितने भी हमारे टैक्सेस अगर आप ऑनलाइन अदा करेंगे तो 5% एक्स्ट्रा रिबेट सब टैक्सेस पे मिलेगी, प्रॉपर्टी पे भी, मोटर व्हीकल टैक्स पे भी। तो ये ज़ाहिर है कि ये सहूलत जो है रिलीफ आवाम के लिए है। वो रेवेन्यू में उतना शार्टफॉल ज़रूर आएगा, लेकिन इससे जो दूसरे फैक्टर्स हैं, सोशल डिस्टेंसिंग के, आवाम की सहूलत, वो मकसद गवर्नमेंट हासिल करना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया राना साहब। और आखिर में दोबारा नंबर प्लेट 7 से 8 हफ्ते में, 8 से 10 हफ्ते में इंशाल्लाह प्रोडक्शन 8 से 10 हफ्ते में आपने 2 हफ्ते बढ़ा दी, लेकिन हम फिर आपको मार्जिन दे देंगे। 8 से 10 हफ्ते में एक्साइज के अफसर ही कह रहे हैं कि आपको नंबर प्लेट्स मिल जाएंगी। ये हमने डेडलाइन पहले भी सुनी थी, पहले सूबाई वजीर ने दी थी, तब 15 रोज़ तक आता, फिर कहा कि 2 महीने में इंतज़ार कर लें, फिर कहा कि 3 महीने इंतज़ार कर लें। 1 साल अब बीत चुका है। अब उम्मीद ये करनी चाहिए कि जिस तरह वो कह रहे हैं कि नए कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, ऑलमोस्ट फाइनल स्टेज पे हैं, प्रोक्योरमेंट शुरू हो चुकी है, काम शुरू हो चुका हुआ है, तो अगर 7 से 10 हफ्ते में ये मिल जाती है तो बड़ी अच्छी बात है। और अगर ना मिली तो राना साहब दोबारा आपको तंग करने के लिए हम यहाँ पे पहुँच जाएंगे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, ब्रेक के बाद तो फिर आपके प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। बात कर रहे हैं गैर कानूनी नंबर प्लेट का इस्तेमाल जुर्म है, लेकिन महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन की जानिब से तो नंबर प्लेट दी नहीं जा रही, लेकिन पुलिस मुतहरक हो चुकी है कि वो लोग जो गैर कानूनी नंबर प्लेट इस्तेमाल कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। इस वक्त हम लोग माल रोड पर मौजूद हैं और यहाँ पर ट्रैफिक वार्डन हज़रात यहाँ पर मौजूद हैं और वो लोगों को रोक रहे हैं। क्यों रोका जी इनको? सर, इनकी नंबर प्लेट जो है गैर नमूना प्लास्टिक की नंबर प्लेट लगाई हुई है, जबकि सरकारी नंबर प्लेट इन्होंने नहीं लगाई, उसके खिलाफ कंपेन चल रही है। उसका ये हिस्सा कोई नहीं है, ये बिल्कुल ये देखिए गैर मुनासिब है। ऐसी कोई चीज़ लगे तो ये टूट गई ना, इसको पता है कि कौन सा मॉडल है, कौन नहीं मिल नहीं रही प्लेटें। तो अब भाई क्या हुआ, प्लेटें नहीं मिल रही, नहीं मिल रही प्लेटें। कब से आप नहीं है जी? कब से? हफ्ता 10 दिन हो गए। उन्होंने कहा जी वो कहते हैं अभी ये आएंगे तो देंगे आपको। ये भी बात सही कर रहे हैं, नंबर प्लेटें तो आएंगी सर, नंबर प्लेटें नहीं आ रही है। मॉडल देखिए सर, मॉडल अपना शो किया हुआ है। कौन सा मॉडल है ये? 5 मॉडल है, 7 मॉडल है। तो जैसे वो देंगे तो हम लगा लेंगे भाई। 2019 और 2020 की नहीं आई, ये 7 मॉडल इसकी नंबर प्लेट। और जनाब और रफड़ कम है मुझे हुकूमत के। अब हमको वक्त में डाला हुआ है यार, ये कर लो वो कर लो, बात है करने वाली यार। नंबर प्लेट तो बिल्कुल चाहिए, नंबर प्लेट तो चाहिए, बिल्कुल चाहिए, वो ले लें। आपने अप्लाई किया हुआ है भाई, वो नहीं देते अभी, है नहीं जी, क्या करें अब। बात और इतनी है। आपने अप्लाई किया नंबर? बिल्कुल किया हुआ अप्लाई। सच बताएं भाई, किया हुआ है अप्लाई, 2 मोटरसाइकिल दोनों का किया हुआ है, नहीं मिल रही। कोई रसीद घर पड़ी हुई है रसीद हमारे पास, लेकिन घर पड़ी हुई है। क्या काम करते हैं? ये हाथ रोड पे ही काम चल रहा है। हाँ, काम चल रहा है, ठीक चल रहा है, ठीक। हालात बेहतर हो? हाँ जी। डॉक्यूमेंट आदि काल है। आपका मॉडल 2007 का है? जी जी बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। नंबर प्लेट? सर जी, मैं मांग के लाया हूँ मोटरसाइकिल, अभी मुलाजम हूँ, ये मोबाइल देना था। तो जिसकी है उसको पूछना था नंबर प्लेट की तरह है। सर वो मुझे तो नहीं पता कहाँ है, कि भाई है मुलाजम गंगारा, मैं भी मुलाजम हूँ, मैंने मोबाइल देना था तो मैंने कहा मैं दे के आ रहा हूँ। बात कर रहे हैं आप रमजान साहब? अपना ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ी के डॉक्यूमेंट जो हैं वो दिखा दें। ID कार्ड दे दें अपने।
मुलाजिम हूँ, गंगाराम हॉस्पिटल में। मॉर्निंग भेजिए, अस्पताल में काम करते हैं। ठीक है, मेहरबानी। दोबारा आपने जब निकलना है तो किसी की भी मोटरसाइकिल लेनी है, उससे देखना है कि नंबर प्लेट लगी है नहीं लगी, नंबर है नहीं है, क्या सिचुएशन। सर इंशाल्लाह देख के इतना ज्यादा इंशाल्लाह। आप अस्पताल में काम करें, इसलिए आपको मेरा आपका वादा रहा, मैं लाजमी लगवाऊंगा। मेहरबानी आपकी, बहुत शुक्रिया। यहाँ पे हम मौजूद हैं जी, और गैर कानूनी जो नंबर प्लेट्स हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। अच्छा मुझे ये बताएं शाहिद साहब, तो ये बताएं कि अभी हमने देखा है कि नंबर प्लेट्स के ऊपर लेमिनेशन लगा दी जा रही है। लेमिनेशन वो क्यों लग रही है? चलो कि ये कैमरा रीड ना कर सके। जी सर, इसीलिए क्योंकि ये जो नंबर प्लेटें है ना, ये जैसे ये आपको दिखाई है, ये कैमरे में फोकस नहीं होती। इस वजह जब मर्जी अपनी मर्जी से इशारे ब्रेक करके चले जाते, उनको पता है हमारा नंबर तो आना कोई नहीं। लेमिनेट करके वो जो नंबर जो है ना वो ब्लिंक होते हैं, इस वजह कैमरे में नहीं आते। अच्छा ये जो एक इन्होंने भी बात की और ये बात दुरुस्त है कि महकमा एक्साइज की जानिब से पिछले 2 साल हो गए तकरीबन नंबर प्लेट इशू नहीं हो रही। आप लोगों को इतनी मुश्किल हो रही है इस वजह से? सर बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, जिसको रोके वो आगे से यही इशू बनाता है जी मुझे नंबर प्लेट इशू नहीं हुई, जबकि ये इनको इशू होती है एक ही मिलेगी। हम देख रहे हैं ये 2007 की है, अब ये कहे कि 2007 मुझे नंबर प्लेट ही दी जी, ये तो गलत है। असल बेसिकली बात पता है कि वो 1200 रुपया फीस है, ये उस फीस से बचते हैं, देखते हैं 200 का चला रही है ना। और तो 2019-20 मॉडल की गाड़ियां हैं उनका चलान नहीं करते, उनका चलान अब नहीं करते, उनकी तो नंबर प्लेट ही नहीं आई। अगर वो जैसे वो नंबर प्लेट है ना जैसे सरकारी टाइप की बनी हुई है, उसको हम छोड़ देकर उसने प्लास्टिक में बनाई हो तो उसको चलान दे देते हैं, फिर चलान दे। अगर लोहे की है स्टील की है फिर उसको ब्राइज कर देते हैं, अगर प्लास्टिक में है तो उसको हम चलान देते हैं। भाई ये नंबर प्लेट ये सर गाड़ी में ऐसे ही भाई ने लगाई हुई। ऐसे क्यों लगाई हुई है? सर मादरत चाहते हैं, आज बदल देंगे। ला रहे हैं ये आप गैर कानूनी है सर, मादरत कैमरे लगे हुए हैं, चेक होना है, आप जब इस्तेमाल ही नहीं करेंगे तो जो मर्जी करते जाएं आप। नहीं सर, मैं मजदूर आदमी, मैं क्या करूँगा। पीछे भी सफेद नंबर, ये दोनों सर इसकी जो है ना वो पैटर्न के मुताबिक नहीं है। ब्रदर क्या हुआ है? हेलमेट भी हर चीज़ है। वो कहते हैं आपका नंबर नहीं लगवाया। नंबर अभी ऑफिस खुलेगा तो लगवाएंगे। ऑफिस तो खुला हुआ है? नहीं खुला हुआ, मैंने पता किया। कब ली है मोटरसाइकिल? ईद से 2 दिन पहले। हाँ, ईद से 2 दिन पहले। ईद से 2 दिन पहले ली। अभी ऑफिस ही नहीं खुला, पैसे ज़्यादा मांगे, क्या करें। कौन पैसे मांग रहे हैं? एजेंट के बाहर बैठे होते हैं। तो ऑनलाइन जाके रब्ता कर सकते हो। ऑनलाइन हो रहा है, करवा लेते हैं, ऑनलाइन करवा लेते हैं। चली है मोटरसाइकिल? बस 12 से चल रही है। स्टूडेंट हो? क्या करते हो? कोरोना के टेस्टिंग वगैरह करते हैं। कोरोना की टेस्टिंग करते हो? कहाँ पे? ये GOR1 के पास। GOR1 के पास नहीं, किस लेबॉर्ट्री के साथ? 78 है, हेल्थ DD ऑफिस। हेल्थ वर्कर हो? हाँ जी। चलो यार रजिस्टर कराओ, ऑनलाइन दफ्तर खुला हुआ है, जाके रब्ता कर सकते हो, ऐप डाउनलोड करो, अपॉइंटमेंट लो, फ़ोन करो, अपॉइंटमेंट लो और जाकर रजिस्टर करो। ओके। और नंबर प्लेट तो खैर वो दे ही नहीं थे, जब देंगे तो लगवा लो। ओके। यहाँ पे हम दिखा रहे हैं जी कि नंबर प्लेट्स का इस्तेमाल किस तरीके से किया जा रहा है। और अभी एक गाड़ी रोकी गई है, इन्होंने गाड़ी के ऊपर क्या किया जी, गैर नमूना आपकी नंबर प्लेट जो सरकारी नंबर प्लेट है वो नहीं है। यहाँ पे नंबर पे क्या लगाया होता है? ये पेपर लगा हुआ है जी उसकी सेफ्टी के लिए। क्यों सर? नंबर प्लेट की सेफ्टी के लिए लगवाया है। सेफ्टी के लिए? किस चीज़ की सेफ्टी? जंग शंग ना आए उसको, जरा पानी जाने से बच जाए। आपको पता है ये नंबर प्लेट जब आप सिग्नल वायलेट करेंगे तो कैमरे में नहीं आती। नहीं, मुझे इस चीज़ का नहीं पता था। आप अपने डॉक्यूमेंट चलाएं। चलें इसका एक और सोल्यूशन करते हैं सर, बाहर आए ज़रा, बाहर आए। उनको नहीं पता ना शाहिद साहब, वो कह रहे हैं मुझे नहीं पता, मैंने गाड़ी की नंबर प्लेट की सेफ्टी के लिए लगवाई। अभी एक सोल्यूशन करते हैं, हम इन्हें कहते हैं पेपर उतार दे। जी बिल्कुल ऐसा कर दे, पेपर उतार दे तो चलान नहीं होगा। क्या काम करते हैं? मैं जिम्मेदार ही हूँ जी, छोटा सा। चले माशाल्लाह बड़े हो आप। ये गैर कानूनी चीज़ है। नहीं, मुझे हकीकत बात है कि इस चीज़ का आजकल ज़रा वो चल रहा है। मैंने तो उस दिन गाड़ी ली है तो उस पर उन्होंने मुझे कहा है कि ये बारिश मानसून है तो आप ये लगवा लें, इससे प्लेट को जंग नहीं आता।
बड़ा गलत का कैमरे वाला ये इस तरह का तो कभी सुना ही नहीं, ना मीडिया पे सुना है, ना आप लोगों ने कभी बताया, ना कोई इसका। आज ही सुन रहे हैं, आज ही भर वो आप जैसे आप कहेंगे हम कर लेते हैं। कोई धूप निकली हुई है ना, जी धूप में जब धूप इसको पड़ती है ये फ्लैश मारता है पेपर, पेपर फ्लैशिंग करेगा, जैसे ही कैमरा इसको कैप्चर करने लगेगा आगे फ्लैशिंग आ जाएगी। मैं उतार देता हूँ, आप ये काइंडली उतार दें। नहीं सर, थैंक यू वेरी मच, बड़ा ज़रूरी था और पसंद आया कि आपने खुद फैसला किया कि उसको उतार दिया। नहीं ये ठीक है, मुझे ये अगर मुझे अंदाज़ा होता तो मैं ये कभी भी ना करवाता। सर थैंक यू, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये आपने देखा है, आप एक और गाड़ी देख लें कि ये 19 मॉडल की गाड़ी है। इन भाई की नंबर प्लेट नहीं आई होगी सरकारी, लेकिन अभी तक मुझे नंबर प्लेट मिली नहीं है बैंक से। नंबर प्लेट मिलेगी तो वो लग जाएगी। नंबर प्लेट नहीं मिली सर एक्साइज से? एक्साइज से अभी तक नहीं मिली है। बैंक से रिलीज गाड़ी की हुई है, तकरीबन 1 साल ऊपर हो गया गाड़ी का, अभी तक नंबर प्लेट नहीं मिली। नंबर प्लेट आई नहीं आपकी? आई नहीं अभी तक मुझे। लोहे की तो लगवा सकते हैं, लोहे की, स्टील की। ये अथोराइज ही नहीं की हुई ना, तो मुझे बताया तो मैं लगा देता हूँ। ये प्लास्टिक की नंबर प्लेट है, ये जो अगर हम लोहे की लगवाते हैं। एक्साइज वालों से पूछा नहीं नंबर प्लेट की तरह मेरी? वो बैंक देगा ना, मैं तो बैंक से पूछूंगा ना, तो बैंक वाले क्या कहता है? अभी तक नंबर प्लेट नहीं आई है फैसल बैंक, क्योंकि मसला चल रहा है, साल डेढ़ नंबर प्लेट ही नहीं आई। 1 साल हो गया, पूरा 1 साल से नंबर प्लेट नहीं। अच्छा, ये ट्रैफिक वाले ये कह रहे हैं, पुलिस वाले ये कह रहे हैं कि जो ऑफिशियल डिज़ाइन, जैसे वो सामने गाड़ी का डिज़ाइन है, आप उस डिज़ाइन की नंबर प्लेट बनवा दें। हम बना लेते हैं, मुझे मसला नहीं है, मैं आज ही बना लेता हूँ। लेकिन आप ये बताएं कि क्या अगर यही नंबर प्लेट हमने बनानी है तो फिर एक्साइज से लेने का क्या फ़ायदा? वैलिड क्वेश्चन है। अगर हम यही नंबर प्लेट बाहर से बनवा रहे हैं तो फिर हमें एक्साइज से जाने का क्या फ़ायदा? इतना टाइम वेस्ट करने का क्या फ़ायदा? हम वही बनवा के पैसे भी दिए, इंतज़ार भी किया और मुसलसल इंतज़ार कर रहे हैं, अभी तक 6 साल हो गया कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि सिक्योरिटी का मसला है सर, वो ठीक, हाँ मानते हैं ना। लेकिन आपका बड़ा वैलिड पॉइंट है कि एक्साइज का डिपार्टमेंट कर क्या रहा है कि अगर उसे नंबर प्लेट ही नहीं देनी चाहिए तो नहीं, हमको हमें तो एक चीज़ डॉक्यूमेंट दी हुई है, हमने बैंक से गाड़ी ली है, बैंक उनके पीछे चढ़े या वो साइज वाले उनको दे बैंक वालों को, हमें नंबर प्लेट दे, हम लगाने के लिए तैयार है, हमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये देखें ना, ये वो जेन्युइन आदमी है, ये वो पढ़ा लिखा जेन्युइन आदमी है जो कह रहा है कि मुझे बताएं कि ये करना है, मैं कर लूंगा, लेकिन मुझे बताया ही नहीं गया, मुझे नंबर प्लेट ही नहीं दी जा रही, तो मुझे बताया ही नहीं जा रहा। इशू नहीं है ना, आप फॉर्मेट के मुताबिक लगवा लें। 19 फीस का मसला आता है, फिर आप कहेंगे 2 नंबर प्लेट, ऐसा तो कुछ नहीं है। नहीं, हमें भी पता है, जैसे आप बता रहे हैं कि इशू नहीं हो रही, वो हमें भी पता है इशू नहीं हो रही। फॉर्मेट के मुताबिक अगर मैं लगाता हूँ, गाड़ी तो फॉर्मेट के मुताबिक बनी हुई है ना, ये सामने वाली, ये जो है ठीक है, ऐसी बनवाए, लेकिन प्राइस प्लास्टिक में। ठीक है, ठीक है सर जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है शायद साहब कि जिस तरह आप यहाँ पे लोगों को रोक रहे हैं, उनको गाइड भी करना ज़रूरी है। जी सर, चलान करना ही मकसद नहीं होता ना, कि मेन मकसद जो है ना आवाम को इंटीमेट करना है कि आपने ये गलती की है, इस गलती को आप सुधारें। चलान करना मकसद नहीं है। चलान करना मकसद हो तो जैसे ये देखिए, जैसे ये बेहंगम सी ट्रैफिक भरी हुई है, इनको चलान नहीं करते चाहिए। मेन मकसद होता है इनकी इस्लाह हो, अगर इनकी इस्लाह नहीं तो चलान करने का फ़ायदा ही कोई नहीं। बहुत शुक्रिया शाहिद साहब आपके वक्त का और आपके साथियों का। आपने यहाँ पे दिखाने की कोशिश की है कि जो गैर कानूनी नंबर प्लेट्स का इस्तेमाल है, जिस पर पुलिस मुतहर्रिक है, पुलिस का पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल ठीक है। वो ये कहते हैं कि सिक्योरिटी का मसला है, CCTV कैमरा है, हमने चेक करना है गाड़ी को जो ट्रैफिक वायलेशन कर रहा है या जो खुदा ना खास्ता गाड़ी हम देख सकते हैं कि वो मशकूक है, उसको हमने चेक करना है। इसलिए हमारी दरख्वास्त ये है कि जो नमूना नंबर प्लेट्स, ऑफिशियल नंबर प्लेट्स हैं, उस तरह की आप नंबर प्लेट्स बनाएं। लेकिन दूसरी तरफ सवाल ये उठता है कि वो सब तब्दीली के वज़रा जो ये दावा करते हैं कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमने माजी की हुकूमतों में तो हमेशा करप्शन हुई, माजी की हुकूमतों ने कभी अवाम का काम नहीं किया, माजी की हुकूमतों ने कभी अवाम का नहीं सोचा। हम अवाम का सोचते हैं, हम अवाम का काम करते हैं और जो डेडलाइन देते हैं उसमें काम करते हैं। सूबाई वज़ीर महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन हमने इस प्रोग्राम में भी रब्ता करने की कोशिश की, उनसे कहा कि अपना मौक़िफ़ दे। पिछली मरतबा आपने ये कहा था कि 15 रोज़ और 2.5 माह में स्मार्ट कार्ड और नंबर प्लेट्स का मसला हल हो जाएगा। 1 साल से ज़्यादा का अर्सा बीत गया। हमारे प्रोग्राम में उन्होंने ये दावा किया था, उससे पहले भी वो दावा करते रहे, उसके बाद भी दावा करते रहे। तो हमने उनको प्लेटफॉर्म दिया था कि वो आएँ और बताएं कि क्या कर रहे हैं, क्या करती है, क्योंकि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को 2 साल होने को हैं और आवाम परेशान है। नंबर प्लेट्स आवाम को नहीं मिल रही, स्मार्ट कार्ड आवाम को नहीं मिल रहा। आज के प्रोग्राम में नाम सुल्तान शाह को दे दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।